नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट किंगडम इन एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की, जहां पर भी आपके जनरल स्टडीज से रिलेटेड सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या स्टैटिक जीके आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी, कि शुंग वंश की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई। तो अगर बात कीजिए हमारे पास शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर की, तो शुंग वंश के संस्थापक के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं पुष्यमित्र शुंग। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कीजिए हमारे पास पुष्यमित्र शुंग की, तो यह आपको जो है शुंग डायनेस्टी आपको जो है एंशिएंट इंडिया की एकमात्र ब्राह्मणिकल डायनेस्टी के रूप में देखने को मिलती है। बात की जाए पुष्यमित्र शुंग की, तो इनके द्वारा अंतिम मौर्य राजा हुआ करते थे बृहद्रथ। तो बृहद्रथ को जो है हराकर इनके द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शुंग वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। व्हाट वाज द इनिशियल कैपिटल ऑफ शुंगा डायनेस्टी। तो अगर बात कीजिए हमारे पास इनिशियल कैपिटल जो आपको शुंगा डायनेस्टी की देखने को मिलती थी, तो वह आपको देखने को मिल जाएगी पाटलिपुत्र। तो आपके पास ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए हमारे पास शुंगा डायनेस्टी की अर्ली कैपिटल के रूप में आपको पाटलिपुत्र देखने को मिलती है, और बाद में आपको शुंगा डायनेस्टी की कैपिटल देखने को मिलेगी विदिशा। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर सी जो है आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच शुंगा रूलर इज पैट्रोनिस्ट ऑफ कालिदासा प्ले मालविकाग्निमित्रम। कौन सा शुंग शासक कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम का नायक है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक मालविकाग्निमित्रम की, तो यह नाटक कालिदास ने जिसके ऊपर बेस करके लिखा है, तो ये आपको इसमें आपको मेन कैरेक्टर के रूप में देखने को मिल जाते हैं अग्निमित्र। तो पुष्यमित्र शुंग के सन आपको देखने को मिल जाएगी अग्निमित्र। तो इन्हीं की प्रेम कथा के ऊपर कालिदास द्वारा जो है मालविकाग्निमित्रम नाटक की रचना की गई है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा शिलालेख पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाए गए 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी प्रदान करता है। विच इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट 2 अश्वमेध यज्ञास परफॉर्म बाय पुष्यमित्र शुंग। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे इंस्क्रिप्शन की जहां से हमें जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करवाए गए थे, तो यह हमें देखने को मिल जाता है अयोध्या इंस्क्रिप्शन। तो अयोध्या शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करवाए गए थे। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखा, किस शुंग शासक के समकालीन थे। द फेमस ग्रामरियन पतंजलि हु रोट द महाभाष्य वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ विच शुंगा किंग। तो अगर बात की जाए हमारे पास पतंजलि की, तो पतंजलि हमें कंटेम्प्रेरी जो है शुंग टाइम पीरियड के आपको पतंजलि स्कॉलर देखने को मिल जाते हैं, और इनके द्वारा जो है महाभाष्य की रचना की गई है। और बात की जाए कौन से हमें शुंग डायनेस्टी के उस समय राजा देखने को मिलते हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग के कंटेम्प्रेरी आपको पतंजलि देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा जो है महाभाष्य लिखा गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा यूनानी राजदूत शुंग राजा बागभद्र के दरबार में आया था। विच ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ शुंगा किंग बालभद्रा। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी यूनानी राजदूत की या ऐसे ग्रीक एम्बेसडर की जो कि शुंगा किंग भागदूत के जो है बागभद्र के कोर्ट में आया था, तो वह हमें देखने को मिल जाता है हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस जो हमें एक ग्रीक एम्बेसडर देखने को मिलते हैं, तो इनका जो है विजिट शुंग टाइम पीरियड के राजा जो है भागभद्र के दरबार में हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए हमारे पास हेलियोडोरस की, तो हेलियोडोरस से रिलेटेड आपको जो है गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपके लॉर्ड वासुदेव को समर्पित, भगवान विष्णु को समर्पित हमें जो है ये आपको गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था।
हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। तो अगर बात की जाए हमारे पास शुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं देवभूति। तो शुंगा डायनेस्टी के अंतिम राजा के रूप में आपको देवभूति देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए देवभूति की, तो देवभूति के जो इन्हीं के दरबार में हुआ करते थे वासुदेव कर्ण। तो इन्हीं के मिनिस्टर हमें वासुदेव कर्ण देखने को मिलते हैं। तो वासुदेव कर्ण द्वारा जो है देवभूति को हराकर 73 बीसी में कण्व डायनेस्टी की स्थापना की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु फाउंडेड द कण्व डायनेस्टी, कि कण्व वंश की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई। तो अगर बात की जाए हमारे पास, ये थोड़ा ऑप्शन आप देख लीजिए। पहला आपके पास दिया गया है भानुमित्र, नारायण, सुशर्मन, या आपके पास लास्ट दिया गया है वासुदेव कर्ण। तो अगर बात की जाए हमारे पास कण्व डायनेस्टी के फाउंडर की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं वासुदेव कर्ण। तो वासुदेव कर्ण द्वारा जो है ये कण्व डायनेस्टी की स्थापना की गई थी। और बात की जाए कण्व डायनेस्टी जो वासुदेव कर्ण है, इनके द्वारा लास्ट शुंगा किंग हुआ करते थे देवभूति। तो देवभूति को हराकर इन्होंने जो है 73 बीसी में 73 बीसी में इनके द्वारा जो है कण्व डायनेस्टी की स्थापना की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी रूलर्स डिड कण्व डायनेस्टी हैव, कि कण्व वंश में कितने आपको प्रमुख शासक देखने को मिलते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास कण्व डायनेस्टी के रूलर्स की, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे वासुदेव, आपको देखने को मिल जाएंगे बहुमित्रा, आपको देखने को मिल जाएंगे नारायण, आपको देखने को मिल जाएंगे सुशर्मन। तो आपको जो है कण्व डायनेस्टी में 4 जो है राजा देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कण्व वंश के शासन की अनुमानित अवधि क्या थी। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ द कण्व डायनेस्टी रूल। तो अगर बात की जाए हमारे पास कण्व डायनेस्टी के टाइम पीरियड की, तो कण्व डायनेस्टी का टाइम पीरियड जो है ये आपको 73 बीसी से 28 बीसी तक माना जाता है। और कहा जाता है कि कण्व डायनेस्टी ने जो है भारत पर ये लगभग 45 ईयर्स तक शासन किया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मगध क्षेत्र में कण्व वंश के बाद किसका शासन आया। हु सक्सेडेड कण्व डायनेस्टी इन मगध रीजन। तो अगर बात की जाए हमारे पास कण्व डायनेस्टी के बाद भारत में शासन करने वाली डायनेस्टी की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है सातवाहन डायनेस्टी। तो कण्व डायनेस्टी के बाद हमें सातवाहन वंश का जो शासन भारत में देखने को मिलता है, और इन्हें जो है आपके आंध्र सातवाहन जो है कहा जाता है। बात की जाए हमारे पास सातवाहन डायनेस्टी के रूलर हमें देखने को मिल जाते हैं सिमुक। तो सिमुक द्वारा जो है कण्व वंश के अंतिम राजा को मारकर जो है सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किस सम्राट के अधीन शुरू किया गया था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस सांची स्तूपा वॉज बिगन अंडर द विच एम्परर। तो अगर बात की जाए हमारे पास सांची स्तूप की, तो सांची स्तूप आपको जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है। और बात की जाए कौन से रूलर द्वारा इसकी जो है शुरुआत की, इसे बनाने की शुरुआत की गई थी, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं किंग अशोक। तो अशोक आपके पास राजा अशोक के टाइम पीरियड के दौरान आपको सांची स्तूप का निर्माण कार्य जो है शुरू होता हुआ देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सांची में विस्तृत पत्थर का तोरण द्वार और रेलिंग किस शासनकाल में जोड़े गए। द इलेबोरेट स्टोन गेटवेज एंड रेलिंग एट सांची स्तूपा वर एडिड ड्यूरिंग विच पीरियड। तो अगर बात की जाए हमारे पास सांची स्तूप, जिसका निर्माण कार्य शुरू अशोक द्वारा करवाया गया था, और बात की जाए इसका जो है तोरण द्वार और रेलिंग का कार्य, तो यह हमें देखने को मिल जाता है शुंगा पीरियड में। तो शुंगा पीरियड के दौरान जो है सांची स्तूप की रेलिंग और तोरण द्वार का निर्माण करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेसनगर विदिशा में विष्णु मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। द विष्णु टेम्पल एट बेसनगर विदिशा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच डायनेस्टी। तो अगर बात की जाए हमारे पास बेसनगर मंदिर की, तो जो बेसनगर विदिशा में आपको विष्णु मंदिर देखने को मिलता है, तो इसका शासनकाल शुरू हुआ, देखिए जो इसका टाइम पीरियड जो इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तो ये आपको देखने को मिल जाता है शुंगा डायनेस्टी के टाइम पीरियड में। तो विष्णु टेम्पल जो कि आपको बेसनगर मॉडर्न डे आपको विदिशा में देखने को मिलता है, तो ये आपके हेलियोडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। और इसका कार्य जो शुरू हुआ था
ये आपके शुंगा टाइम पीरियड में जो है आपको इसका कार्य शुरुआत देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति पर कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ जो है चाणक्य को समर्पित है? विच फेमस टेक्स्ट ऑन स्टेटक्राफ्ट, इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी इज एट्रीब्यूटेड टू द चाणक्य। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी ग्रंथ की जिसकी रचना जो है चाणक्य या कौटिल्य द्वारा की गई थी और जो आपके जो है राजनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति पर आधारित हमें बुक देखने को मिलती है, तो यह आपको देखने को मिल जाएगी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की रचना जो है आपके कौटिल्य या जिसे कि चाणक्य भी कहा जाता है, तो चाणक्य द्वारा जो है अर्थशास्त्र किताब की रचना की गई थी और यह पुस्तक हमें राजनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति पर आधारित पुस्तक देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश अपने संस्थापक के साथ सही ढंग से मेल खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स फाउंडर। तो अगर बात की जाए हमारे पास आपके पास डायनेस्टी दी गई है और उसके फाउंडर दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर सही है। बात की जाए हमारे पास नंदा डायनेस्टी की, तो नंदा डायनेस्टी के फाउंडर के रूप में आपको महापद्म नंद देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। बात की जाए मौर्यन डायनेस्टी की, तो मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर आपको चंद्रगुप्त मौर्य देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास सेकंड स्टेटमेंट भी सही दी गई है। बात की जाए हमारे पास शुंगा डायनेस्टी की, तो शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर के रूप में आपको पुष्यमित्र शुंग देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है स्टेटमेंट सी सही दी गई है। बात की जाए कण्व डायनेस्टी की, तो कण्व डायनेस्टी के फाउंडर के रूप में आपको वासुदेव कण्व देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ये सभी की सभी स्टेटमेंट जो है सही दी गई है। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मगध में अपने शासन का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से निम्नलिखित राजवंशों को व्यवस्थित करे। अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टी इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देयर रूलर ओवर मगध। तो अगर बात की जाए हमारे पास सबसे पहले मगध में रूल करने वाली डायनेस्टी की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है हर्यक डायनेस्टी। तो सबसे पहले आपको हर्यक डायनेस्टी, सेकंड नंबर पर आपको देखने को मिल जाती है नंदा डायनेस्टी, थर्ड नंबर पर आपको देखने को मिल जाती है मौर्यन डायनेस्टी और फोर्थ नंबर पर आपको देखने को मिलेगी कण्व डायनेस्टी। आपके पास शुंगा या कण्व शुंग डायनेस्टी, तो इसके बाद आपको देखने को मिलेगी कण्व डायनेस्टी। तो आपके पास जो सही ऑर्डर हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास, देखिए इसका सही आंसर आपके पास सबसे पहले आपको हर्यक मतलब थर्ड, आपके पास थ्री के बाद आपको देखने को मिल जाएगा, 3 के बाद आपको 2 देखने को मिल जाएगा, 2 के बाद आपको जो है 1 देखने को मिल जाए, 2 के बाद पहले आपको सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी आपको याद रखना है। हर्यक के बाद आपको शिशुनाग, तो शिशुनाग आपके पास इसमें देखिए शिशुनाग इसमें नहीं दिया गया है। इसके बाद हमें देखने को मिलती है नंदा डायनेस्टी, तो 3 के बाद आपके 2 हो जाएगा, उसके बाद आपको मौर्य डायनेस्टी, उसके बाद आपको 4 हो जाएगा, तो 3, 2, 4, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन ए। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस वंश के संस्थापक एक मंत्री अमात्य थे जिसे कि सिंहासन पर अधिकार कर लिया? विच डायनेस्टी फाउंडर was a minister who uprised at the throne। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे मंत्री की या ऐसे हमारे पास मंत्री की जो कि किसी राजवंश में शासन किया करते थे और बाद में उनके द्वारा जो है राजगद्दी हथिया दी गई, तो वो हमें देखने को सबसे पहले आपको शिशुनाग, इसके बाद कण्व डायनेस्टी। तो दोनों के दोनों मिनिस्टर हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा जो है बाद में राजगद्दी जो है प्राप्त की गई। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिलालेखों में देवनाम प्रियदर्शी उपाधि किस शासक द्वारा प्रयोग की गई थी? द टाइटल देवनाम प्रियदर्शी वॉज यूज इन इंस्क्रिप्शन इन विच बाय विच रूलर। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे रूलर जिसके द्वारा देवनाम प्रियदर्शी की जो उपाधि धारण की गई थी, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं किंग अशोक। तो अशोक द्वारा जो है ये देवनाम प्रियदर्शी का टाइटल जो है ग्रहण किया गया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत एक विदेशी विवरण है जो चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज ए फॉरेन अकाउंट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे फॉरेन अकाउंट की
जिससे हमें मौर्य प्रशासन या मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो वो हमें देखने को मिल जाती है इंडिका। और इंडिका बुक जो है ये मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। तो जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका बुक है, इससे हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी जो है प्राप्त होती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस वंश का अंत अपने ही सेनापति द्वारा अंतिम राजा की हत्या से हुआ था? विच डायनेस्टी एंड विद द मार्क्ड बाय असैसिनेटेड ऑफ इट्स लास्ट किंग बाय हिज ओन कमांडर इन चीफ। तो अगर बात की जाए हमारे पास कौन से हमें ऐसे राजवंश देखने को मिलते हैं जिनके उन्हीं के सेनापति द्वारा जो है राजा को मारा गया, तो वह हमें देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा मौर्यन डायनेस्टी, आपको शिशुनाग डायनेस्टी। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मौर्यन डायनेस्टी के अंतिम राजा के रूप में हमें बृहद्रथ देखने को मिलते हैं, तो जिनकी हत्या जो है उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। और बात की जाए हमारे पास शुंगा डायनेस्टी की, तो शुंगा डायनेस्टी के लास्ट किंग हमें देखने को मिल जाते हैं देवभूति। और देवभूति को जो है उन्हीं के मिनिस्टर हुआ करते थे वासुदेव कनव। तो वासुदेव कनव ने उन्हीं को हराकर जो है ये कनवर डायनेस्टी की जो है फाउंडिंग की थी। तो आपके पास ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग, भाई आपको निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो आपको बताना है कि जो राजवंश और उनसे संबंधित राजधानी आपको बतानी है। बात की जाए हमारे पास हर्यक डायनेस्टी की, तो हर्यक डायनेस्टी की राजधानी की आपको जो है ये आपको राजगृह में देखने को मिलती है। बात की जाए नंदा डायनेस्टी की, तो नंदा डायनेस्टी की कैपिटल के रूप में आपको पाटलिपुत्र। और बात की जाए शुंगा डायनेस्टी की, तो इनकी कैपिटल में रूप का आपको विदिशा देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका जो है तीनों के तीनों आपको सही जो है ये मैच किए गए हैं। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक बड़ी स्थायी सेना जिसमें युद्ध हाथी शामिल थे की अवधारणा जिसने सिकंदर को रोक दिया सबसे प्रमुख रूप से किस वंश से जुड़ी है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी डायनेस्टी की जिसके पास हमें परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी मतलब स्थायी सेना हमें जिस राजवंश के पास देखने को मिलती है और जिसके डर के कारण सिकंदर जो है व्यास नदी से लौट गया था, तो हमें देखने को मिल जाती है नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी की लास्ट स्टैंडिंग आर्मी के कारण ही जो है ये जो सिकंदर जो है अपनी सेना को लेकर व्यास नदी से पीछे हटा था। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अहिंसा, नैतिकता और कल्याण पर जोर देने वाली धम्म या धर्म जो है नीति किस शासक की विशेषता है? द पॉलिसी ऑफ धम्मा एम्फेसाइजिंग ऑन नॉन वायलेंस, मोरालिटी एंड वॉर वेलफेयर इज द हॉलमार्क ऑफ विच रूलर? तो अगर बात की जाए हमारे पास धम्म की नीति अपनाने वाले शासक की, तो हमें देखने को मिल जाते हैं किंग अशोक। तो अशोक द्वारा जो है 261 BC में जो कलिंग युद्ध लड़ा गया, तो इसके बाद जो है अशोक ने जो है ये धम्म में जो है परिवर्तन किया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शुंग और कण्व राजवंशों के उदय की एक सामान्य विशेषता थी? विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द कॉमन फीचर ऑफ राइज टू पावर ऑफ द शुंगा एंड कण्वा डायनेस्टी? तो अगर बात की जाए हमारे पास शुंग और कण्व जो वंश है इनका उदय हमें देखने को मिलता है कि जब इन्हीं के सेनापति जब मजबूत हो गए, तो इनके द्वारा जो है अंतिम राजा की हत्या करके जो है एक नई डायनेस्टी की फाउंडेशन जो है राज्यों में रखी गई। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महाजनपद शब्द का क्या प्रतीक क्या है? व्हाट डज द महाजनपद सिंबलाइज? तो अगर बात की जाए हमारे पास महाजनपद की, तो महाजनपद हमें जो है टर्म देखने को मिलती है ये आपके जनपद से जुड़ी है। बात की जाए सबसे छोटी इकाई के रूप में आपको जन यानी एक कबीले के रूप में आपको जन देखने को मिलता था। इससे बड़ी इकाई के रूप में आपको देखने को मिलेगी जनपद। जन का बड़ा रूप आपको जनपद, और इसमें ही आपको सबसे बड़ा रूप आपको जो है महाजनपद देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए अगमेशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रूलर एंड अर्बन सेटलमेंट को जो नाम दिया जाता है, तो ये आपके नाम दिया जाता है महाजनपद का। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गण के अधीन था? विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वॉज अंडर द गणा? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे महाजनपद की, तो हमें देखने को मिल जाते हैं वज्जी जनपद। तो जो वज्जी जनपद है ये आपको एक प्रकार का गणतंत्र मतलब रिपब्लिक टाइप ऑफ सिस्टम देखने को यहाँ मिलता था।
तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंशिएंट तक्षशिला, कि देखिए आपको जो तक्षशिला के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और बात की जाए सबसे पहली स्टेटमेंट आपके पास दी गई है कि गांधार जनपद की यह राजधानी के रूप में आपको देखने को मिलता है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे दिया गया है कि बिंदुसार के शासनकाल में यहाँ हमें विद्रोह देखने को मिलता है जिसका अशोक द्वारा जो है असफल दमन किया गया। बात की जाए हमारे पास अशोक के जो है उत्तर पथ की 2 राजधानियां हमें देखने को मिलती है। और बात की जाए 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग द्वारा जो है इसे जीवंत शहर की संज्ञा दी गई थी। बात की जाए हमारे पास इसके सही ऑप्शन की, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी ऑप्शन बी। देखिए जो बिंदुसार के टाइम पीरियड में आपको तक्षशिला में जो है विद्रोह देखने को मिलता है। और बात की जाए हमारे पास ह्वेनसांग ने जो है ये तक्षशिला को जीवंत शहर की उपाधि दी थी। तो आपके पास ऑप्शन है इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो है सही मेल है, विच इज राइटली करेक्टली मैच्ड। तो अगर बात की जाए हमारे पास आपके पास महाजनपद दिया गया है और उसकी प्रेजेंट डे जो है लोकेशन बतानी है। बात की जाए हमारे पास सबसे पहले आपके पास दिया गया है कि जो चरसादा है इसका तक्षशिला, आपकी साहेत आपको दिया गया है कि साहेत जो है ये महेत और साकेत का क्षेत्र था, काम्पिल्य आपकी कौशाम्बी का क्षेत्र था, राजघाट जो है वाराणसी से संबंधित है। आपके पास बात की जाए हमारे पास कौन से स्टेटमेंट जो है, तो ये सभी की सभी स्टेटमेंट जो है ये सही दी गई है। सॉरी, आपके पास सभी की सभी स्टेटमेंट गलत दी गई है, सिर्फ एक जो है सही है, जो राजघाट है ये आपके वाराणसी से संबंधित है। बाकी सभी की सभी स्टेटमेंट जो है ये जो अनकरेक्टली मैच्ड है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के किस भाग से अवंती महाजनपद जुड़ा है, विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज एसोसिएटेड विद अवंती महाजनपद। तो अगर बात कीजिए हमारे पास अवंती महाजनपद की, तो यह आपको देखने को मिल जाता था मालवा क्षेत्र में। तो जो अवंती जनपद है यह इसका संबंध आपको मालवा महाजनपद से जो है मालवा क्षेत्र से देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भगवान बुद्ध के जीवन काल में हमें कितने महाजनपद देखने को मिलते थे, हाउ मैनी महाजनपद एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द महात्मा बुद्ध लाइफ टाइम। तो अगर बात की जाए हमारे पास महात्मा बुद्ध के टाइम पीरियड में, तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं 16 महाजनपद। और बात की जाए हमारे पास 16 महाजनपद की, तो इनकी सूची आपको जो है बुद्धिस्ट ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच सोर्स द 16 महाजनपद मेंशन, कि कौन से जो है 16 महाजनपद का उल्लेख हमें किस स्रोत से मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास 16 महाजनपद की लिस्ट की, तो यह हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच एरिया वॉज नोन एज मगध इन एंशिएंट पीरियड, कि प्राचीन काल में मगध किस क्षेत्र नाम से जाना जाता था। तो अगर बात की जाए हमारे पास मगध क्षेत्र की, तो यह क्षेत्र नाम जो है ये आपकी साउथ ऑफ गंगा जो है क्षेत्र आपको जो है ये आपको मगध नाम से जाना जाता था। और बात की जाए प्रेजेंट डे में, तो ये आपको आधुनिक समय में बिहार और इंडो गैंजेटिक प्लेन्स का हिस्सा देखने को मिलता था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणराज्य था, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वॉज रिपब्लिक। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे महाजनपद की जहां पर आपको रिपब्लिक टाइप ऑफ सिस्टम फॉलो होता हुआ देखने को मिलता था, तो यह आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए आपके पास अवंती में राजतंत्र देखने को मिलेगा, कौशला और मगध, तो ये सभी के सभी आपको मोनार्की फॉर्म वाले जो है ये महाजनपद देखने को मिलते थे। तो आपके पास जो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कीजिए हमारे पास ऐसे महाजनपद की जहां पर आपको जो है रिपब्लिक फॉर्म ऑफ सिस्टम देखने को मिलता था, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा वज्जी। इसके अलावा आपको याद रखना है मल्ला। तो वज्जी और मल्ल जो है यहाँ पर हमें जो है गणतांत्रिक जो है सिस्टम फॉलो होता हुआ देखने को मिलता था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट फ्यूल्ड द ग्रोथ ऑफ जनपद इन 6th सेंचुरी BC, कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनपदों की वृद्धि को क्या प्रेरित किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास हमें 6th सेंचुरी BC में जनपद देखने को मिलते हैं, और बात की जाए किन कारणों ने जो है इन जनपदों को उदय दिया, तो यह हमें देखने को मिल जाते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। बात की जाए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हमें ये आपको लोहे की खोज और कृषि अधिशेष आपको जो है
एग्रीकल्चर के जो है बूस्ट एग्रीकल्चर आपको देखने को मिल जाता है। इसी कारण 6th सेंचुरी BC में आपको जो है महाजनपदों का उदय देखने को मिलता है। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वर द वायसरॉय ऑफ बनारस एंड सक्सीडेड उदयन, कि बनारस का उपराजा कौन था और उदयन का उत्तराधिकारी। तो अगर बात की जाए हमारे पास बनारस के उपराजा या वायसरॉय ऑफ बनारस जो कि आपको उदयन का उत्तराधिकारी के रूप में देखने को मिलता है, तो यह आपको देखने को मिल जाएगा शिशुनाग। जो शिशुनाग है, तो शिशुनाग आपको जो है उदयन के उत्तराधिकारी और बनारस के वायसरॉय के रूप में देखने को मिलते थे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु सक्सेडेड अजातशत्रु एंड शिफ्टेड कैपिटल टू पाटलिपुत्र, कि अजातशत्रु के उत्तराधिकारी कौन था जिसने राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी राजा की जिसके द्वारा राजधानी जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई, तो हमें देखने को मिल जाते हैं उदयन। तो उदयन जो है हमें ये आपको पाटलिपुत्र के फाउंडर के रूप में देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाउंडर ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एसोसिएटेड विद, कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संस्थापक का संबंध किससे था। तो अगर बात की जाए हमारे पास जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संस्थापक की, तो इनका संबंध आपको देखने को मिल जाएगा जनसंघ से। बात की जाए हमारे पास महावीर की, तो महावीर स्वामी का जन्म जो है महावीर स्वामी जो है ये आपके लिच्छवी जनपद जो कि वज्जी से संबंधित थे। और बात की जाए हमारे पास बुद्धा की, महात्मा बुद्धा की, तो इनका हमें जो है संबंध आपके शाक्यगंज से जो है देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मगध साम्राज्य का प्रथम महत्वपूर्ण शासक जो कि बुद्ध के समकालीन था, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मगध, कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। तो अगर बात की जाए हमारे पास मगध के ऐसे शासक की जो कि आपको भगवान बुद्ध के जो है कंटेम्प्रेरी देखने को मिलते थे, तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे बिंबिसार। तो बिंबिसार जो है ये आपको भगवान बुद्ध के जो है कंटेम्प्रेरी देखने को मिलते हैं। तो बात की जाए बिंबिसार की, तो यह आपको जो है हर्यक डायनेस्टी से रिलेटेड राजा देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको जो महाजनपद पीरियड में, इसमें आपसे मेनली याद रखना है कि जो परसेंटेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन कलेक्टेड एज ए टैक्स, कि फसल उत्पादन का कितना प्रतिशत जो है कर के रूप में एकत्रित किया जाता था। बात की जाए हमारे पास इसका पता हमें चलता है जो अर्थशास्त्र बुक लिखी गई है कौटिल्य द्वारा। तो कौटिल्य द्वारा जो है ये 1/6 पार्ट ये जो है बलि के रूप में, बलि मतलब आपको एक का ऐसा कर जो कि स्वैच्छिक दान से दिया जाता था, मतलब अपनी इच्छा से जो राजा को दान दिया जाता था, तो उसका परसेंटेज हमें जो है चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आपकी जो अर्थशास्त्र लिखी गई है उसमें कर का भाग जो है 1/6 बताया गया है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंतिम राजा भद्रसाल को किसने हराया, हु डिफीटेड लास्ट किंग नंदा किंग भद्रसाल। तो अगर बात की जाए हमारे पास अंतिम जो आपको राजा नंदा राजा देखने को मिल जाएंगे भद्रसाल, तो इनको हराया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।